जय माँ काली, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अभी तक मैंने आपको बताया है कि माँ परीक्षा लेती है तो क्या क्या होता है, परीक्षा के दौरान हम पर क्या कुछ घटित होता है। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि जब माँ की परीक्षाएं खत्म होने वाली होती हैं तब हमारे साथ में क्या होता है, क्या संकेत हमको मिलते हैं कि हमारी परीक्षाएं खत्म होने वाली। क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे साथ जो लाइव में जुड़ते हैं, वो भी कुछ बच्चे मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि दीदी हमारी परीक्षाएं कब खत्म होंगी, कब खत्म होंगी, क्योंकि वो बेसब्र हो जाते हैं। उनको इस परीक्षा को खत्म होने का इंतजार होता है। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि बेटा देखिए, आपकी परीक्षा कब खत्म होंगी ये कोई नहीं जान सकता। विधाता का लेख विधाता ही बनाता है, अन्यथा कोई नहीं बता सकता कि आपकी परीक्षा किस दिन खत्म हो रही है। सबसे पहली बड़ी चीज एक तो ये होती है कि परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। जब भी आप देवी देवताओं के संपर्क में आते हैं तो परीक्षाएं आपको कदम कदम पर देनी ही देनी होती हैं। परीक्षा कभी नहीं खत्म होती है। लेकिन जब परीक्षाओं का एंड होता है तो वो कौन सा संकेत होता है जिस समय आपकी कड़ी परीक्षाओं का अंत होता है, तो उसी के बारे में यहां पर मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अभी तक मैंने आपको समझाया था कि परीक्षाओं के दौरान क्या होता है। अपने पराये हो जाते हैं, पराये जो होते हैं वो अपने हो जाते हैं, हमारे ऊपर क्या क्या विपताएं आ जाती हैं, हम घर से बेघर हो जाते हैं, हमारा घर टूट जाता है, कोई सहारा हमारे ऊपर नहीं बनता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर ये नहीं बता जाना है अभी ने आप तक, तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखा है, आप एक बार जाकर के वो वीडियो चेक करिएगा कि परीक्षाओं के दौरान क्या क्या हमारे साथ घटित होता है। अब बात करें कि परीक्षाएं जब खत्म हो रही होती हैं तब क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि परीक्षाओं के दौरान जो हमारे अपने हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो गलत होते हैं उनका मां मुखौटा हमको दिखाती है। अब परीक्षाएं खत्म हो रही हैं, उस समय क्या, परीक्षाओं के समय में हम लाख कोशिश करते हैं, मेहनत काफी करते हैं और हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है। अंत समय आता है परीक्षाओं का आखिरी मोड़ कि हम माँ के चरणों में जो है समर्पित हो जाते हैं। माँ मार दे या तार दे, बस तू ही है, तू ही तारनहार है, तू ही पालनहार है, तू ही हमारी जगत जननी माँ भगवती, तू ही कृपा करनी, तू ही हमारे संकटों का काट कर। जब हम माँ के चरणों में इस प्रकार से गिर जाते तो माँ उस समय हमें वो वरदान देती है, वो आशीर्वाद देती है कि जा तथास्तु, आज से तेरा जो है हर कार्य बनेगा ही बनेगा। तो वही चीज है यहाँ पर कि जिस समय हम इस मोड़ पर आ जाएं तो उस समय माँ हमारे सर पर हाथ रखती है, प्रेम भरा ममता मई हाथ हमारे सर पर जो है रखती है और उस समय वो हमें कहती है कि जा, तेरे साथ हर कदम पर अब से मैं खड़ी हूं। क्योंकि जो तेरे अपने थे वो तेरे छूट गए, क्योंकि तेरी नजर में वो अपने थे लेकिन हकीकत में वो तेरे अपने नहीं थे, इसीलिए वो जो लोग हैं तेरे से छूट गए। लेकिन आज से तेरे साथ हर कदम पर तू कहीं चल, तेरे हर कदम के आगे सबसे आगे कदम एक मेरा होगा, जो तेरे लिए सही रास्ता होगा उस रास्ते पर मैं तेरे को लेकर के जाऊंगी। तू जाएगा गलत रास्ते पर, मैं तेरे को लेकर जाऊंगी सही रास्ते पर। यही मेरा सहयोग होगा तेरे इस जीवन में, यहीं पर मैं तेरे साथ में आगे बढ़ूंगी कदम से कदम लगा करके और तेरी हर मनोरथ पूरी करूंगी। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, फिर हम कोई हल्की सी मेहनत करते हैं, छोटा सा कार्य करते हैं तो हमें उसमें तरक्की मिल जाती है एकदम से कहीं से। जैसे कि एकदम हमारे पास में कोई पैसा नहीं है, हम पर विपता आई आज और हम सिर्फ और सिर्फ माँ से बोलते हैं, हे माँ भगवती जगत जननी तू ही उद्धार कर। तो कहीं से भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन अचानक से हमारे पास 1 रुपया नहीं होता। क्योंकि एक बच्ची ने मेरे को एक मैसेज किया था, शायद मेरे से उसकी लाइफ पूछा हुई थी, तो उसमें उसने मुझे बताया कि माँ ने सपने में मेरे को दिखाया था कि तेरे पास में एक गाड़ी आएगी, आज से कुछ दिनों में तेरे पास में गाड़ी आएगी। लेकिन हमारे पास में खाने को दाना नहीं था और हमारे घर में जितने समय माँ ने बोला उतने समय में हमारे घर जो है 4 व्हीलर आकर के एक गाड़ी खड़ी हो गई। कहां से आई, कैसे आई, हम नहीं जानते। तो ये है माँ की परीक्षाओं की घड़ी जब अंत हो रहा है। तो पता नहीं कहां से क्या इंतजाम करती है माँ, इंतजाम करती है और हमारे कार्य बन जाते हैं, है ना। ये लगता है कि पता नहीं कहां से किसने, कौन अंतर्यामी, कौन ऐसा देवता आकर के हमारे सामने खड़ा हो गया कि हमारी उसने मदद कर दी। अगली चीज, जैसे कि हम सपने के माध्यम से हम अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, खुशहाली देखते हैं, हरियाली सपने में देखते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जौ, बार बार सपने में वो उगते हुए जौ, लहलाते हुए जौ अगर सपने में दिखाई दे जाए तो समझ लेना परीक्षाओं का अंत हो रहा है। अगली चीज, अंदर से आपको एक अजीब सी खुशी, एक बेवजह खुशी अंदर से प्रकट होती है, अजीब से। कुछ आपके घर कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, आप जैसे वैसी स्थिति, लेकिन अंदर से आपको
ये मन करता है कि आप बैठकर खूब हंस लो, खूब हंसो, फिर अंदर से एक भवकी आती है कि अब रोऊं, फिर खुशी आती है कि हंसूं, हंसना रोना ऐसी जब अंदर से भाव उत्पन्न होने लगे तो समझ लीजिए परीक्षाओं का अंत है। अब जो व्यक्ति किसी समय आपके विरोधी थे, जो अपने थे वो तो अलग हो ही गए, लेकिन जो आपके विरोधी थे जब आपके अच्छा समय चल रहा था उस समय, वो जो लोग आपके विरोधी थे, जो आपके आपके पलड़े से अलग थे, वो व्यक्ति आपके पास आने लगेंगे। आने बहाने से वो आपसे मिलना जुलना शुरू करेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे, वो बेवजह आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो समझ लीजिए परीक्षाएं खत्म हो रही हैं और जो लोग अच्छे हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये मां भगवती की कृपा चल रही है। अब आप जब भी पूजा पाठ करेंगे तो उस समय आपका ये मन करेगा कि आप करने बैठे एक माला, लेकिन मन करेगा 5 और कर लूं तब मैं यहां से उठूं। आप करने बैठे संकल्प से 5 माला पूरी होने के बाद में आपका मन करेगा चलो माला तो पूरी हो गई, अब कुछ दिन माँ के सामने बैठकर उनसे बातचीत कर लूं। ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है। अभी ये मेरी वीडियो वही लोग समझेंगे जिनके साथ में ऐसा हो रहा है, जिनकी परीक्षाओं का अंत आ गया है या फिर जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं आखिरी मोड़ पर, जब खत्म हो चुकी हैं वो लोग। क्योंकि कहते हैं ना कि जिनके साथ नहीं बीती है वो क्या जानते हैं, जातन बीते वही जानता है पीर पराई। तो वही हिसाब है। बड़े बुजुर्ग की कुछ कहावतें मेरे को अच्छे से बोलनी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ बताने की, समझाने की। तो अगर कोई कहावत में कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन कोशिश करती हूँ पूरी कहावत बोलने की। लेकिन हाँ, ये एक सच्चाई है कि जिसके तन पर बीतती है ना वही जानता है सामने वाले पर क्या विपदा आई है। जिसके तन पर ही नहीं बीती, जिसने कुछ समझा ही नहीं, जिसने परेशानियों का सामना ही नहीं करा, तो वो क्या समझेगा विपदाओं को, वो क्या समझेगा भुखमरी को। एक भूखा व्यक्ति ही रोटी की कदर जानेगा। जिसने खाया है और अनाज की बर्बादी करी है वो कभी इस रोटी की कीमत नहीं जान सकता। तो माँ की परीक्षाएं वही समझेगा जो इन परीक्षाओं से बीता है। क्या पता कब किसकी क्या परीक्षाएं चल रही हैं। आपको लग रहा है कि मैं यहाँ ज्ञान दे रही हूँ, क्या पता मेरी परीक्षाएं अभी भी चल रही हैं। और हाँ, मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, आज भी मेरी परीक्षाएं चल रही हैं। कदम कदम पर माँ परीक्षाएं लेती है। और इस समय जिस समय मैं आपके सामने ये वीडियो बना करके रख रही हूँ परीक्षाएं खत्म होने का, इस समय तो मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं चल रही हैं, जो माँ भगवती ने अभी तक मेरी परीक्षाएं नहीं ली। वो इस वीडियो के, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस समय पर आप ये वीडियो पता नहीं कितने महीने में, कितने हफ्तों में, कितने दिन बाद देखेंगे, लेकिन ये जो मैं वीडियो आज बना रही हूँ अपलोड, इस समय आप मेरे चेहरे पर जो मुस्कान देख रहे हैं वो वही है कि माँ का हाथ मेरे सर पर है, इसीलिए ये मुस्कान है। वरना अपने नित्य जय जो माँ की कृपा नहीं आई थी उस समय जो परीक्षाएं चली थी ना, वो परीक्षाएं भी आज जो मेरे सामने परीक्षा खड़ी है उसके सामने कुछ नहीं है। अभी क्या समझेंगे आप? लेकिन वही लोग समझेंगे जो परीक्षाएं दे रहे हैं, परीक्षाओं से दे चुके हैं या चल रही हैं। तो इसीलिए परीक्षाओं के समय में बस सिर्फ और सिर्फ भजन करें, राम नाम का जाप करें, माँ भगवती की आराधना करें, बाबा भोलेनाथ का ध्यान करें। परीक्षाओं में आप कामयाब जरूर होंगे। परीक्षाएं अगर आपने हार कर परीक्षाएं बीच में छोड़ दी तो फिर आप, वही हिसाब है ना कि कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है और परीक्षाओं का वो कठिन एक क्वेश्चन अगर उसके सामने कोई कठिन आ गया, उस क्वेश्चन से डर करके वो उस परीक्षा को छोड़ दे तो फिर वो खेत में मेहनत और मजदूरी ही करेगा। लेकिन अगर वो उस कठिन क्वेश्चन को पढ़ेगा, मेहनत करेगा और उसको कामयाबी तक पहुंचाएगा तो फिर वो एक आईएएस की गद्दी पर बैठ करके एक सुख का जीवन बिताएगा। तो वही हिसाब है। मैं ये नहीं कहती हूं कि किसान गलत कर रहा है, किसान अपना अपना काम है, लेकिन ये मैं एक आपको एक क्या कहूं, एक एग्जाम्पल के तौर से समझा रही हूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर एक क्वेश्चन को देखकर हार मान जाए, उसकी जो जिज्ञासा है आईएएस बनने की और कठिन परीक्षाओं को देख करके, कठिन क्वेश्चन को देखकर अगर वो हार मानकर पीछे हट गया तो वो आईएएस की गद्दी कभी हासिल नहीं करेगा। फिर वो वही करेगा जो उसके घर में, वो अपने माँ बाप का नाम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। फिर वो उतना ही रह जाएगा जितने उसके माँ बाप थे। वो माँ बाप की कामनाओं को कभी पूरा नहीं कर सकता। तो मेरा इस वीडियो का माध्यम से वही है। बाकी किसी किसान का या किसी भी आम जन का कोई उल्लंघन करना नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग देखो इस वीडियो को कोई गलत ले जाएंगे, किसान भाइयों के ऊपर कुछ बोला तो नहीं। मेरा कहने का दायित्व वही है कि एक किसान भाई मजदूरी कर रहा है अपने बच्चे को आईएएस बनाने के लिए, लेकिन वो आईएएस बच्चा जो बनाने के लिए किसान भाई मजदूरी कर रहा है और वो बच्चा एक कठिन क्वेश्चन को देख करके पीछे हट जाए तो फिर वो अपने उस किसान माँ बाप की कभी मनोकामना पूरी नहीं कर पाएगा। तो अगर मेरे इस वीडियो से, मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।